कहाँ की गाड़ी है अपनी? बिहार से है। तो इधर की साइड ही चलते हो क्या? पंजाब से आए। अच्छा, पंजाब से आए हैं। रेडियल टायर लगा रखा है। जी। तो यहाँ का कैसा पता लगा आपको? पता लग ही जाता। अच्छा, बताया था किसी ने, खुद ही पता लगा? पता लग जाता ना, आपका मोबाइल वहाँ नंबर है। चलो कोई नहीं। ये तो टायर है आपका ना, ये बीच में गए रेडियल सादे अंडरलोड चलते हो, लोड अंडरलोड है। इधर से बाहर पीछे का तो ठीक है। माल कितना है? 20 टन। कभी 20 कभी 25 ऐसे होता है। ये बाहर से खा रहा है। आप अंडरलोड चलते हो ना, ठीक है। लगाओ जेके के लगाया करो, ब्री गुड्डी के टायर। ये टायरों में बहुत ज़्यादा शिकायत है। ये ना ये इस चीज़ को ही तो कह रहे होगे आप। ये भी खा रहा है, वो अंदर से खा रहा है। हाँ, वो अंदर से खा रहा है। हाँ, लेकिन बिहार कौन सी जगह की गाड़ी है? ये भागलपुर। भागलपुर। नहीं, ऐसा नहीं कुछ करने का। मैं बताऊंगा आपको। ये तो टायर आपका ना, तो बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है, बिल्कुल नीचे से टेढ़ा। गाड़ी तो खड़ी है सीधी और टायर नीचे से बहुत ज़्यादा बाहर को है। ये गड्ढे डाल रखे हैं। चलो कोई नहीं। एक बार गाड़ी पलटी है ये? हाँ। तुम्हारे से ही? ना, ड्राइवर का। अच्छा, किस साइड पलटी थी? अच्छा अच्छा, लोड ही गाड़ी पलट गई थी। उसके बाद कराया नहीं था कुछ इसमें? वो बूस लगा दे। बस फ्रंट एक्सल निकलवाया, करवाया था। चलो कोई नहीं, ऐसे ले लो सीधी। चलो बस। भाई पिन तोड़ने की बीमारी था। पिन तोड़ने की? वो गाड़ी, वो भी अपनी गाड़ी है? वो वहीं चलती है? वो बिहार बंगाल। अच्छा, तो फ्रंट एक्सल ही बदल दिया, रिपेयर वहाँ करने वाला कोई था नहीं है ना? वो फ्रंट एक्सल निकाल कर फेंक दिया, दूसरा लगा दिया। अच्छा, उसमें टायर खाने की बीमारी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम कर देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं है। टायर 4 का है, हैवी है। नहीं, ये तो हैवी है बिल्कुल। चलो, ये टायर ना दोनों ही नीचे से बाहर को पड़े हैं, वो भी बाहर पड़ा है। हाँ। और उधर का भी नीचे से बाहर को पड़ा है। कोई नहीं, करते हैं इसको भी। बहुत ज़्यादा बाहर है यार फ्रंट। पिन भी ओवर साइज लगाया था। क्या चीज़? पिन भी ओवर साइज लगाया। अच्छा, इसमें पहले पिन वो जो था ना स्टैंडर्ड साइड, हाँ वो जो है नहीं। अच्छा, ये फ्रंट एक्सल करवाया था ये? नहीं, चेक करा। अच्छा, चेक करा था। तो पिनें चेंज करी थी? पिन एक करा था। एक चेंज करा था। कितने टाइम पहले करवाया था ये? 5-6 महीना पहले। वहीं बिहार में ही? कलकत्ता। अच्छा, तो उस टाइम प्रेस नहीं करवाया? प्रेस दाब नहीं दी थी? बोला कि ठीक है। अरे 2 बार खुलवा के देखे, दोनों बार बोला ठीक है। नहीं, ये तो टायर ही बता रहे हैं, टायर बिल्कुल नीचे से बाहर पड़े हैं टायर। चलो कोई नहीं। अब हम आप अपनी इतनी दूर से हमारे पास, कितना है यहाँ से, कितना पड़ता है भागलपुर? 1400-1500 पड़ता है। 1400-1500 है? 1600-1700 किलोमीटर है। 1600-1700 है। चलो कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहार से मुजफ्फरनगर आए हैं ये ड्राइवर साहब, और मालिक भी यहीं हैं। और मतलब इतनी दूर से 1600 किलोमीटर से गाड़ी चला कर लेकर आए हैं। और इसमें इनको टायरों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 2 बार 6 महीने पहले फ्रंट एक्सल भी खुलवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। दोस्तों, इतनी दूर से बिहार से भागलपुर से ये गाड़ी हमारे पास आई है, तो किसी मतलब उम्मीद के साथ हमारे पास आए हैं, तो इनका काम करके देंगे बिल्कुल ओके। क्योंकि दोस्तों, इनका कहना है कि अभी सारी बात आपने वैसे सुन ही ली है, और 20 टन गाड़ी के अंदर माल है। हम तो खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल इसका। और इन्होंने बताया कि 6 महीने पहले 2 बार कैलकटा मतलब कलकत्ते में मतलब इन्होंने फ्रंट एक्सल खुलवाया, तो वहाँ पर देखकर कह दिया कि फ्रंट एक्सल सही है, दाब देने की ज़रूरत नहीं है।
और हम इसको बिना मतलब अभी चेक किए मैंने नीचे बैठ के ही आपको दिखा दिया कि टायर इसके कितने बाहर पड़े हैं और फ्रंट एक्सल दबेगा। और दोस्तों बेचारे इतने परेशान थे, कह रही मतलब 2 बार कराने के बाद भी मतलब टायर खाने से नहीं हटी गाड़ी है। देखो दोस्तों, कुछ तो टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जो साइडों से मतलब बहुत हल्का हल्का चलता है ना, वो तो होता है टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और जो टायर खाना मतलब एक साइड की कैंची बना देती है, वो होता है फ्रंट एक्सल का फ़र्क। और ड्राइवर साहब ने बताया कि ये गाड़ी पलटी थी, ड्राइवर साइड में ड्राइवर को भेजा था और ड्राइवर साइड ही गाड़ी पलट गई थी लोड। और उसके बाद पता नहीं चेक करा या नहीं करा, अब ये बता भी रहे हैं कि खोला तो था और ड्राइवर साइड की स्पेंडल की जो पिन होती है वो चेंज करी थी, ओवर साइज की डलवाई। अब दोस्तों बताओ, इतना हैवी फ्रंट एक्सल हमने आज तक कभी पिन नहीं चेंज करी, हमने फ्रंट एक्सल बेरिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन इसमें पिन चेंज करने की नौबत नहीं आती। वो अलग बात है कि कोई चीज़ मुड़ गई हो, लेकिन दोस्तों इतना स्पेंडल ये देखिए कितना हैवी है और पिन भी इसकी 50 mm मोटी पिन है, तो बहुत हैवी फ्रंट एक्सल। अब पता नहीं पिन किस लिए चेंज करी, मुझे ये नहीं पता। चलो अब इसे खोल कर देखेंगे जैसे भी होगा। अब बताओ दोस्तों, 2 बार फ्रंट एक्सल खुलवाया और बेचारे जब भी परेशान हैं, तो चलो खैर कोई बात नहीं, इनको करके देंगे सारा काम। फ्रंट एक्सल है, कमानियाँ भी देखेंगे, कुछ दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल आगे का काम बिल्कुल ओके करके देंगे इनको। अब इतनी दूर से बेचारे चल कर आए हैं और इन्होंने बताया कि हमें तो पता नहीं, हमारा लड़के ने हमें देखकर बताया कि आप गुरु नानक वर्कशॉप में जाइए, तो इनकी गाड़ी बिहार से इधर ही चलती है, मुजफ्फरनगर की साइड। अब दोस्तों बड़ा मतलब इतनी दूर से बंदा विश्वास के साथ आता है ना, तो एक बड़ा अच्छा सा लगता है। बताओ कितनी मजबूरी के कारण बंदा इतनी दूर से हमारे पास आया है, नहीं तो मैकेनिक तो और भी बहुत हैं, रास्ते में बहुत पड़ते हैं, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि बंदा इतनी दूर से आया तो काम बिल्कुल ओके करके देना है। उस ऊपर वाले का हाथ चाहिए सिर पे, काम ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। बाकी चलो इनको सब कुछ बताएंगे क्या करना है। आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को, और इसको फ्रंट एक्सल को खोलकर और अंदर वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, फिर बताता हूँ आपको इसमें क्या है क्या नहीं। और फ्रंट एक्सल तो दोस्तों हमने नीचे घेर लिया, इसको लेकर चलते हैं। लेकिन कमानियों में भी चाल काफ़ी ज़्यादा है और दोनों कमानियों में चाल है। तो पिन बुश कह रहे थे कि बुश वगैरह करवाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता किए थे या नहीं किए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें मैं चाल बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम दोनों कमानियों में, और वाशल वगैरह जो भी कुछ होगा उसको कंप्लीट करेंगे, आगे वीडियो में दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों फ्रंट एक्सल देखिए चेक कर रहा हूँ, और ये अब चेक किया जाएगा तो अब पता लग जाएगा कि कितना मतलब इसमें फ्रंट एक्सल में फ़र्क है। और अब मैंने चेक किया तो दोस्तों आज तक इस पर फ्रंट एक्सल पर दाब आई नहीं कभी। अब इन्होंने बेचारों ने 2 बार खुलवाया भी, और जिनसे इन्होंने खुलवाया होगा वहाँ पर कैलकाटा में, पता नहीं कौन होगा, कैलकाटा है या बिहार में, कहाँ करवाया इन्होंने, तो उनका कहना था कि फ्रंट एक्सल में कोई दिक्कत नहीं है, दबाने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ जब प्रेस पर गया होगा, आप पिन भी चेंज करी होगी, इनका कहना है कि पिन चेंज करी है स्पेंडल की, ठीक है ना। आप पिन चेंज करी होगी तो दोस्तों फ्रंट एक्सल भी कहीं ना कहीं दबना ज़रूरी था, क्योंकि लोड के हिसाब से। लेकिन आज तक ये कभी खुला ही नहीं, इस पर दाब ही नहीं आई है, ठीक है। चलो स्पेंडल की पिन चेंज कर दी होगी, लेकिन फ्रंट एक्सल बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल उल्टा हो रखा है। अब आपके सामने इसमें मैं दाब दूंगा, दोनों साइड अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सेंटर से भी दाब दे सकते हैं। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल हल्का सा ओवर करेंगे, क्योंकि इन्होंने 25-30 नहीं, इन्होंने बताया कि 35 टन हमें गाड़ी में माल चलना है, 30 से 35 टन, तो उस हिसाब से इसको प्रेस किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
अब दोस्तों दबने के बाद जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती, और फादर साहब भी इधर बैठे थे, तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा बिल्कुल ओके है फ्रंट एक्सल? तो कहने लगे ठीक है, बस अगर तूने देख लिया तो ओके है। और दोस्तों बिल्कुल जितना मुझे करना था हवा भर 21 ही करा है। और उसके करने के बाद अब इसको फ्रंट एक्सल, पहले दोस्तों हमने स्पेंडल खोलने नहीं थे इसके, भाई ऐसे प्रेस करके लगा देंगे, लेकिन मन में डाउट हुआ कि जब इन्होंने स्पेंडल खुलवाया तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसके दोनों स्पेंडल खोलेंगे दोस्तों, बैरिंगों में, पिनों में। एक बारी अब किसी ने खोल दिया तो उसको एक बारी हमारा फ़र्ज बनता है कि उसको तसल्ली से खोल के चेक किया जाए। अब यहाँ पर ये मैं वही चेक कर रहा हूँ, कोई स्पेंडल में चाल तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको खुलवाएंगे हम, इसके स्पेंडलों को दोनों को। और ये बाहर दोस्तों कमानी खोली थी पिन बुश करने के लिए, और ये मदीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा खुली हुई थी, तो गर्म करके उसको भी ये पिन बुश यहाँ पर कर दी हैं। और दोनों कमानियों के मैं लंच पर चला गया था, तो दोनों साइड के कमानी के देखिए बुश भी पड़े हैं, मतलब कटे हुए थे बुश बिल्कुल। और ये एक साइड का बुश बहुत टाइट था, मैंने कहा इसको काट के निकाल दो। तो दोस्तों दोनों स्पेंडल इसके खोल दिए थे, और बैरिंग कंडक्टर साइड का बिल्कुल ख़त्म निकला है। और मतलब पीतल का बैरिंग था दोस्तों, बहुत कम गाड़ियाँ आई हैं कि पीतल का बैरिंग कंडक्टर साइड में आया है 50 mm का, नहीं तो ये दोनों साइड गोलियों के बैरिंग आते हैं, मतलब टैक्स पिन का लगा लो, डीलक्स का लगा लो, कोई सा भी है, ओके हैं सारे बैरिंग। और लेकिन इसमें पीतल का बैरिंग है, तो चलो आज उसको ही फिट करेंगे। और सामान मैंने मंगवा लिया है, अब जब तक इसमें मेरी तसल्ली नहीं होगी तब तक इसे मैं फिट करूँगा दोस्तों। क्योंकि अब कई ये भाई मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल लूज़ रखना, मैंने कहा लूज़ नहीं रखना इसको बिल्कुल भी। अब दोस्तों स्पेंडल खोले हैं तो लूज़ तो खोले ही हैं, और उसको अगर लूज़ ही कर देंगे, मतलब ढीला ही ठोक देंगे, तो फ़ायदा क्या हमारा फ्रंट एक्सल करने का। क्योंकि दोस्तों ये पहले ज़माने में होता था, आज से 20-25 साल पहले सादे स्टीयरिंग होते थे, तो स्पेंडल हल्का सा नरम रखना पड़ता था। क्योंकि सादे स्टीयरिंग तो ड्राइवर जब गाड़ी काटता था तो पेट में हो जाता था बड़ी दिक्कत, ठीक है ना, पेट में दिक्कत हो जाती थी। अब तो पावर स्टीयरिंग है, उंगली से भी घुमाओगे, अगर टाइट भी होगा तो बड़े आराम से, हल्का सा टाइट महसूस होगा स्टीयरिंग को, लेकिन आपने तो मतलब कार की तरह घुमाना है उसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा इसको टाइट करेंगे इतना कि जितना ये आराम से घूम जाए, बेइंतहा टाइट नहीं करना। अब ये चीज़ का तो हमें ही पता है हमने कितना टाइट करना है। अब इसमें जब तक ये बैरिंग की सेटिंग नहीं बैठेगी, इसको मैं करूँगा फिटिंग। और क्योंकि ड्राइवर ये कंडक्टर साइड है जो मैं ठोक रहा हूँ, और बैरिंग वगैरह इसमें ठोकेगा पीतल का, जिसको हम मतलब इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंज बैरिंग, ठीक है ना। अब उसको ठोकेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आई, क्योंकि इसका जो बैरिंग था वो काफ़ी दब चुका था, तो सेटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हम भी वैसे हैं कि जब तक हमारे हाथ की सेटिंग नहीं होगी तब तक इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ठीक है, आप दोस्तों कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
और दोस्तों इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि इसकी शिमों की सेटिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि शिम की सेटिंग से ही मतलब ये स्पेंडल टाइट होते हैं। अब मैं जाकर लेकर आया दोबारा, तब तक इधर का तो चलो ठुक गया, अब शिम मैं लेकर आया हूँ, अब उसकी सेटिंग करेंगे और सेटिंग करके इसको ठोकते हैं और फिर करते हैं फिटिंग। अब यहाँ पर ये मुझे यही कह रहे हैं कि इसको आप लूज़, मैंने कहा भैया आप मेरे पास आया ना तो विश्वास रखो, ये अगर मैं लूज़ ही ठोक दूंगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है मेरे स्पेंडल और फ्रंट एक्सल करने का। अब दोस्तों हमने अगर अभी लूज़ ठोक दिया, ये तो एक चक्कर के बाद ही, चक्कर लगाने के बाद ये और लूज़ हो जाएगा, फिर टायर दबाएगी गाड़ी। अगर हम इसको फिक्स ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या हमारा फ्रंट एक्सल करने का। तो इनको समझाया तो फिर ये समझे कि हमारे वहाँ तो बहुत लूज़ ठोक देते हैं। मैंने कहा यही गलती होती है, तभी आपकी गाड़ियाँ टायर खाती हैं। अब हम इसको तसल्ली से करके देंगे, आप चिंता ना करो। अब देखो दोस्तों फ्रंट एक्सल जो स्पेंडल मैंने ठोका है, ये देखिए, इतना तो कम से कम जोर लगे ना आदमी का, तब मतलब स्पेंडल घूमना चाहिए, तब आता है मज़ा फ्रंट एक्सल करने का। ये फ्रंट है जो तुमने 6 महीने पहले करवाया ना, उसने चेक नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया ना, किया था और हैं 2 बार वो करवा दे, एक बार जब गाड़ी पलटी हो जल्दी भी ये दिया था ड्राइवर चला। नहीं मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा, मतलब प्रेस पे दवा दाब दी थी नहीं, एक बार खुलवा के पूरा चेक करवा रहा। हाँ तो ये काम नहीं करा उसने, भाई ने, जहाँ भी तुमने करवाया 2 बार खुलवा लिया, कम से कम प्रेस पे चेक तो करवाना था। ये जो तुमने पैसे भी दिए और काम भी सही नहीं करवाया। कई बार बोले फोन को भी कम से कम चेक करवाओ। हाँ अब ये ट्रक मालिक साहब थोड़ा घबरा रहे थे बोलते हुए, लेकिन मैंने बताया, मैंने कहा 2 बार आपने खुलवाया, पैसे भी लगाए, लेकिन इस पर दाब नहीं आई, जो काम होने वाला था हुआ नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब पीछे की बातें भूल जाइए। और इसका सेंटर बोर्ड वगैरह चेक कर रहे हैं, फ्रंट एक्सल हो चुका है और इसको करेंगे फिटिंग। और ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
अब दोस्तों ये फ्रंट एक्सल हमने कर दिया। मतलब 6 महीने पहले ये फ्रंट एक्सल किया गया था, लेकिन ये इस पर दाब नहीं आई और बिल्कुल ओरिजिनल था फ्रंट एक्सल, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टा था। और चलो खैर, हर जगह का अपना अपना हिसाब है। दोनों साइड कमानियों के पिन बुश वगैरह बिल्कुल बेकार हो रहे थे, सारा कुछ ओके किया और सारा काम तैयार है। और 1 घंटे का काम बाकी है, गाड़ी हो जाएगी तैयार। और हवा कितनी रखोगे इसमें? हवा हैं 160 70 बहुत है। हाँ ठीक है, कह देना उसे साइड पलटी करके 170 पाउंड हवा कर देगा। इसकी भी साइड पलटी करते हैं, इसको भी दे आओ, इसकी भी साइड पलटी करवाओ। हाँ रुको, इसकी भी साइड पलटी कर दो। ये जो डब्बी है ना, 1 महीने तक ये सही हो जाएगा टायर। ले आओ, ले जाओ, दे आओ टायर वाले को। A few moments later. अब ये जो टायर लगाया ना, इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही चलना है, अपने आप कुछ नहीं करना। भाई ये भी फिट हो गया और ये वाला टायर होगी साइड पलटी। हाँ बस ठीक है, सही है, सही है, बस ठीक है। ये भी टायर ऐसे ही चलेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और मुझे 20-25 दिन बाद आए गाड़ी चेक कराना, ठीक है? पर टायर लगाए खिंचवा लो और फिर मैं लाइन कर देता हूँ इसकी, गाड़ी तैयार है बस। चलो ठीक है, अच्छा ही ठीक है। पता ये 20-25 दिन बाद मुझे चेक करवा दियो गाड़ी, ठीक है ना? दे दी बेटे, चेक दे दे। चलो, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।